गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी के बेसिस पे है। नेक्स्ट इसका उसका जो जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे उसका काफी यूज होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो पहले चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन, पहली बात तो इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल वर्ड से है इक्वेशन, मतलब जिसमें LHS भी होगा RHS भी होगा, करेक्ट? ठीक है, तो लीनियर मतलब जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का कॉन्सेप्ट बताते हैं अभी। जैसे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, x और y ये क्या है? ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, ए बी सी आर कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर होगा 2x 3y + 5 = 0, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ऐसे बोले 2x + 5y + 6 = 0, तो इसी फॉर्मेट में है ना, ax + by + c = 0। तो ये क्या हो गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। पावर क्या है? डिग्री मतलब पावर, x का पावर 1, y का पावर भी 1, 2 नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया लीनियर। लीनियर का मतलब ये टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, तो इसलिए हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इसमें एनसीईआरटी में पहला टाइप का क्वेश्चन भी यही है, अगर ऐसा इक्वेशन दे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, a b c का वैल्यू बताना है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? ax, a क्या हो गया 2, b क्या हो जाएगा ax + by, b क्या हो जाएगा 5, एंड c क्या हो जाएगा 6। समझ में? ये इक्वेशन को देख के बता सकते हैं ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म। समझ में? अगर मान लो यहां माइनस होता, ठीक है, तो माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है, सी को। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, इरेज कर देते हैं। ठीक है, या यहां पे बना देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्रेस 2x + 5 = 0 इन द फॉर्म ऑफ ax, मतलब जनरल फॉर्म में ax + by + c, मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो देखो 2x + 5 है, ठीक है, = 0, मतलब ax, 2x तो है ही, ax तो है ही, ax प्लस by वाला फॉर्म नहीं है, तो b जब है ही नहीं तो उसको लिख सकते हैं 0y, कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस 5 = 0। हो गया। फॉर्मेट सिर्फ बनाना था हमें ax + by + c = 0, क्योंकि यहां y का टर्म था नहीं तो 0y लिख दे, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा, तो इस तरह का क्वेश्चंस भी हमको मिलेगा एनसीईआरटी में कि कोई इक्वेशन दिया होगा उसको एक्सप्रेस करना है इन जनरल फॉर्म, करेक्ट? अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है। वीडियो पॉज करके, पेन और कॉपी तो आप लोगों के पास होगा ही, पॉज करके, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअस बता रहा हूं, आप लोगों को पॉज करके नोट डाउन करना है, समझना है, नहीं समझ में रिवाइंड करके वापस देखना है, करेक्ट? ओके, अब जनरल फॉर्म तो हम लोग लिख चुके हैं। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन पहले ये समझेंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, 2x + 3y = 5, ठीक है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। मतलब ये LHS ये RHS है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x के और y के x और y का कौन सा वैल्यू यहां डालेंगे जिसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद मेरा RHS के बराबर आ जाए। जैसे x को यहां पे अगर 1 डाल दे और y को भी 1 डाल दे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 आ रहा है RHS के बराबर। मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। करेक्ट, समझ में आया? ठीक है, तो ये अब इसी इक्वेशन का क्वेश्चन में भी है एनसीईआरटी में, राइट द या फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी ऊपर इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंट सॉल्यूशन कि x के किस किस वैल्यू के लिए ये आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्यूशन, तो सबसे पहली बात है, मान लेते हैं कि अगर जैसे या कोई दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2x में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है हमें। ठीक है, तो x और y का कौन कौन सा वैल्यू हो गया डिफरेंट सॉल्यूशन। मतलब हो सकता है ना कि x और y का, जैसे यहां पे इस वाले केस में क्या था, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो हो सकता है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 के अलावा भी कुछ ऐसा x y का वैल्यू हो जिससे मेरा 5 आता हो। ठीक है, तो वो चीज कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। निकालने के लिए तो इजी था, तो हमको समझ में आएगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखेंगे, 3y उधर चला गया प्लस 3y, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y बाई 2 मल्टीप्लाई था उधर चला गया। ठीक है, अब एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहां डिफरेंट पूछा है, नहीं पूछा है 1 2 3 4, क्वेश्चन में पूछ सकता है राइट द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो 4 ही निकालना है। 2 डिफरेंट सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब 2 ठो ऐसा वैल्यू निकालना है। 4 बोलेगा तो 4 निकालना है। ठीक है, तो यहां x और y। ठीक है, अब देखो हीट एंड ट्रायल मेथड, अगर x इज इक्वल टू 1 सॉरी y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 लेंगे, y इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 1, x का वैल्यू क्या आएगा 6 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 9 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4.5 आ जाएगा। समझ में आया? या इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके पॉइंट हटा के। ठीक है, फिर उसी तरह y इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। तो 2 सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया, एक बार ये वाला आया x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस, और दूसरा क्या आया। इसी तरह बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जितना पूछेगा आगे और लेंगे, x इज इक्वल टू 3 लेके बनाएंगे, 4 लेके बनाएंगे, y इज इक्वल टू 5 लेके बनाएंगे, ऐसे करके जितना पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। समझ में आया? अब मूव करते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, सॉरी y इज इक्वल टू 4 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y।
5x minus 3y is equal to k. Find the value of k. मतलब बोल रहा है कि x is equal to 3 and y is equal to 4 is the solution of this. जब बोल दिया है कि x is equal to 3 and y is equal to 4, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है मतलब x का और y का वैल्यू पुट करने पे मेरा k का ही वैल्यू आएगा। हम लोग यही पढ़े थे ना, x y का वैल्यू पुट करेंगे तो RHS आएगा, करेक्ट। तो जब सॉल्यूशन है मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कैसे बनाएंगे? 5x minus 3y is equal to k। अब सॉल्यूशन है मतलब x और y का वैल्यू इसमें डाल दो, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, तो x और y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 into 4 is equal to k। सॉल्व कर लो, 15 minus 12, 15 minus 12, k is equal to 3। समझ में आया? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है हमारा, ठीक है। अब ये तो हुआ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन से बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं छोटे छोटे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, करेक्ट। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस लीनियर इक्वेशन का हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। मतलब अगर ये लीनियर इक्वेशन है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है, इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहली बात तो याद रखना कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ग्राफ में हर एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। अभी देखेंगे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन से ही डायरेक्ट शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ, फिलहाल इतना ही सीखते हैं। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है, उसको ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे ग्राफ पेपर को, x x डैश y डैश y, करेक्ट। उसके बाद जो बॉक्स मेथड मैंने बताया था, करेक्ट, वो बॉक्स बनाना है और इसमें मिनिमम 2 लेना है वैल्यू और 2 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। मेरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट, ये जो वैल्यू आएगा ना, ये 2 कोऑर्डिनेट बताएगा। मतलब अब किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अगर 2 पॉइंट रहेगा तभी स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, तो सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है हमको। कैसे लेते हैं अभी बताते हैं। अब देखो, इस इक्वेशन को हम बोले थे कि क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y/2। इसको सॉल्व करके x को रहने दिए, बाकी सब उधर लेके चले गए, ठीक है। अब इसी वैल्यू से, जैसे पिछली बार किए थे वही भी, इसी वैल्यू से एक बार y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 3 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। मतलब y जब 1 लिए तो x का वैल्यू भी 1 आया। y2 लेते हैं, y2 ये क्या आएगा, y2 हो गया तो ये हो गया आपका 6, 5 माइनस 6 मतलब -1/2। वैल्यू क्या आएगा, -1/2 मतलब 0.5 -1/0. अब जब ग्राफ 2 कोऑर्डिनेट आ गया, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 1, ठीक है। अब इसको ग्राफ पेपर पे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा वैल्यू है नहीं तो इसलिए ज्यादा नंबर्स नहीं लेंगे। बना लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पहले 1 1, x पे 1 y पे 1, तो ये कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा ना। तो गोला ऐसे करेंगे, x पे 1 मतलब ऐसे जाएंगे। पॉइंट ड्रॉ करने तो सिखा है हम लोग, लास्ट चैप्टर में सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x पे -1/2, x -1/2 कहाँ होगा, यहाँ -1 है तो बीच में होगा -1/2,
और y कितना है +2, तो इस पे +2 यहां ऐसे जाएगा और ऐसे ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिल गया। स्केल लेंगे, इतना मोटा नहीं करना है, वो तो मैंने यहां पे किया मार्कर से, ठीक है। वहां ग्राफ पेपर में 7 पेंसिल होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही बताएगा। स्केल लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, सो दिस विल बिकम स्ट्रेट लाइन। तो जो मैंने बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है, तो इसका स्ट्रेट लाइन कैसा आ गया, ऐसा। समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। अब इसमें मिलेगा क्वेश्चन हम लोग को, हाँ क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ही है, इसको इरेज कर देते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें अब दो ही लीनियर इक्वेशन मिल रहा है हमको। दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 नहीं है 8 है, करेक्ट। ये दो लीनियर इक्वेशन अलग अलग है, तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका एक अलग स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग करेंगे। पिछली बार में एक ही लीनियर इक्वेशन था, तो जो काम किए थे इसके लिए वही काम इसके लिए भी करेंगे अलग अलग, बट इन द सेम ग्राफ। अलग अलग ग्राफ पेपर में नहीं करना है, सेम ग्राफ पेपर में, ठीक है। एंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these two line and y axis। मतलब हो रहा है कि ये दोनों लाइन ग्राफ पेपर में आएगा कहीं ना कहीं ड्रॉ करने को, और y एक्सिस से, तो 3 लाइन हो गया ना। y एक्सिस भी तो एक लाइन है, ठीक है। अब जैसे एक चीज पहले बता देते हैं, अगर हमको बोलेगा y इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये पहले बताए थे। तो y इज इक्वल टू 5, ये जो ग्राफ होगा इट इज ऑलवेज y 5 कहां होगा, इधर होगा कहीं पे 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें x है नहीं, तो y इज इक्वल टू 5 इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अगर बोलेगा x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 कहां होगा, यहां फॉर एग्जांपल। तो x इक्वल टू 2 इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y वाला x के पैरेलल, x वाला y के पैरेलल। इसको ड्रॉ ऐसे करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज हम लोग को अब यहां पे काम आएगा। बोले ये एक लाइन, ये एक लाइन, और ये y एक्सिस का एक लाइन, ठीक है। तीनों लाइन मिला के एक ट्रायंगल बनेगा। ऑब्वियसली 3 लाइन है, मिल जाएगा तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, तो इसको इरेज कर देते हैं, सिर्फ इक्वेशन को रखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, इसका बॉक्स बनाएंगे x y, y 1 लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 2, y 2 लेंगे तो x 3, दो कोऑर्डिनेट आ गया। इसको ड्रॉ कर लो फटाफट। इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 और 1, ये क्या होगा 2 और ये 1, इसको मार्किंग कर देते। ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे तो हम लोग स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमारा एग्जैक्ट आने वाला है, ठीक है। 2
2 1, तो x2 और ये 1 मतलब यहां पे होगा पॉइंट आ गया। x3 y2, x3 और y2 यहां पे होगा कहीं पे, 2 पॉइंट आ गया। तो लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, करेक्ट, समझ में आया? अब वही काम करेंगे दूसरे के लिए। दूसरा वाला कहां गया, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 2x, ठीक है। इसका बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई, तो x इधर x है ना, तो x का वैल्यू लेते हैं, x1 लेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, 8 माइनस 2 6, फिर x2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 8 माइनस 4 4, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 6, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 6, तो ग्राफ पेपर में 6 ऊपर जाएगा तो ऊपर बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6, यहां पे आएगा कहीं पे पॉइंट, दिख रहा है पॉइंट यहां पे। दूसरा क्या आएगा 2 और 4, x2 और y4, x2 y4 यहां पे आएगा कहीं पे, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ग्राफ पेपर में हम लोग बनाएंगे तो एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा x2, क्योंकि सारा इक्वी डिस्टेंस तो हम लोग नहीं लिए ना, इधर बड़ा छोटा हो गया डिस्टेंस, क्योंकि ये तो इंटरवल सेम इक्वी डिस्टेंस होगा 1 से 2, 2 से 3 ऐसा, तो कुछ ऐसा आएगा ये ग्राफ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, लाइन ये वाला, समझ में आया ऐसा। अब बोल रहा है ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए, काम खत्म। अब क्या बोला था कि ये दोनों लाइन एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, मतलब ये दोनों लाइन एंड वाई एक्सिस। अब देखो ग्राफ को देख के अगर हमको समझा जाए कि ट्रायंगल कहां कहां बन रहा है, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये दिख रहा है ये वाला। तो बोल रहा है कि वाई एक्सिस से मेरे क्वेश्चन में क्या था, वाई एक्सिस से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई है ना, ये एक्स था, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखो ये ट्रायंगल है किधर, ऐसा है, इसको डार्क कर देते हैं, ये है यहां तक। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ट्रायंगल का बेस देखो, यहां से लेके यहां तक बेस है, तो ग्राफ पेपर में तो नंबर्स होंगे ना, उसको तो इजीली हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये लाइन जहां भी कटा होगा, मान लो ये 5 था, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, तो 8 से यहां तक 0 हो गया 8, और यहां एक 9, तो ये बेस कितना हो गया 9 हो गया लेंथ, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन है बट आंसर हो सके ना मिले, रीजन क्योंकि ग्राफ में तो एग्जैक्ट यहां पे 8 पे इंटरसेक्ट कर रहा है या 9 पे कर रहा है वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 9 पे लेकर चल रहे हैं, तो ये कितना हो गया 8 पे इंटरसेक्ट कर, यहां से यहां 8, 0 से शुरू होता 8, एक नीचे भी है, यहां तक है ना ट्रायंगल मेरा, एक तो 9 हो गया, तो बेस 9, हाइट क्या होगा यहां से ये, तो ये वाला हाइट तो वही होगा ना, ये डिस्टेंस, ये वाला जो होगा, करेक्ट, ये 3, तो 3, तो क्या हो गया 27/2 मतलब 13.5 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। और क्वेश्चन करें, ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर दे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करके दोबारा देखना है, समझना है और बुक से सॉल्व करना है खुद से, करेक्ट। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन ये है, इफ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं,
if the point 3, 4 lies on the graph of 3y is equal to ax plus 7, ये a है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने कहा था कि बोला कि ये पॉइंट जो है इसी स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है. ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन ये है, और इसी लाइन पे कहीं पे ये पॉइंट है 3, 4. अब जब इसी लाइन पे है, अब पॉइंट क्या है, ये x ये y कोऑर्डिनेट होता है, इसी लाइन पे है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x y के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. तो क्या होगा, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, ये वाला वैल्यू इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसी लाइन पे है, मतलब ये x y वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इसके वैल्यू को y का वैल्यू डाल दो 4, y 4 है, a इंटू x का वैल्यू क्या है 3 प्लस 7. अब यहां से a निकाल लो, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 7, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 5/3, ये 3 इधर आ गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. समझ में आया, ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है. तो इस तरह से चैप्टर को सॉल्व करना है. सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने टच कर लिया है, कुछ छूटा नहीं है. ओके, तो कंसंट्रेट करना है, वीडियो को अगर समझ में ना आए बार बार देखना है, लेकिन चैप्टर को इवन एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो, कुछ भी हो, थ्रोली सॉल्व करना है. पहले एनसीईआरटी को बनाना है, देन आरएस अग्रवाल को ही बनाना है रेफरेंस पर्पस के लिए, ठीक है, जिससे हमारा प्रैक्टिस अच्छा बना रहे. ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ और करेंगे. अगर कोई डाउट है, माय नंबर इज गिवन, आप लोग डाउट वहां पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू.